दोस्तों, ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जाती। वह अपने पीछे सवाल और समाज में चर्चा भी छोड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक हंसते खेलते परिवार के साथ जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन खामोशी से एक टीचर व उसके पूरे परिवार को रास्ते से हटा दिया जाता है। शुरुआत में जो सामने आया उस पर लोग सोच ही रहे थे कि इस बीच एक दूसरा सच भी सामने आ जाता है। एक शादीशुदा महिला सबसे पहले अपने घर परिवार के बारे में सोचती है। टीचर सुनील की पत्नी भी यही सोचा करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में हुई एक घटना बहुत बड़ी वजह बन गई। दरअसल तारीख थी 3 अक्टूबर 2024 और इसी रात उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक बड़ी वारदात हो जाती है। केस ही कुछ ऐसा था कि हर किसी की आंखों में आंसू और सवाल थे। खास जिस जगह यह वारदात हुई वह था शिव रतनगंज क्षेत्र का अहोरवा भवानी कस्बा। शाम का वक्त था जब सुनील कुमार अपनी पत्नी पूनम व 2 बच्चों 6 साल की सृष्टि और 2 साल की लाडो के साथ घर पर मौजूद थे। मोहल्ले में दुर्गा पूजन का आयोजन किया जा रहा था। सुनील भी अपने परिवार के साथ वहां जाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच अज्ञात लोग उनके घर में दाखिल हो जाते हैं और एक एक करके चारों सदस्यों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देते हैं। इसका पता लोगों को चलता है तो उनके घर पर लोगों की भीड़ लग जाती है। जिले के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में इस मामले की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाती है। दरअसल टीचर सुनील मूल रूप से रायबरेली जिले के रहने वाले थे, लेकिन अमेठी में जॉब होने के चलते वह कुछ महीने से एक घर में किराए पर रह रहे थे। हालांकि इससे पहले उनकी पत्नी पूनम बच्चों के साथ रायबरेली में ही रहा करती थी। जो घटनाक्रम प्रकाश में आया उसके अनुसार एक युवक चंदन वर्मा के विरुद्ध 1 महीने पहले 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। चंदन वर्मा व टीचर सुनील के बीच हाथापाई भी हुई थी। इस केस की पृष्ठभूमि में जो सामने आया उसके अनुसार सुनील व पूनम रायबरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए गए थे। इसी बीच युवक चंदन वर्मा वहां आ जाता है और वह पूनम के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है और जब इसका विरोध किया जाता है तो चंदन वर्मा पूनम व सुनील के साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई करता है और इसके बाद ही चंदन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाती है। सुनील के परिवार के लोगों ने यह बताया कि चंदन अक्सर पूनम को परेशान करने लगा था। एफआईआर के बाद वह और भी ज्यादा उग्र हो गया था और समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश करता था और इतना ही नहीं, वह अंजाम भुगतने की भी धमकी देता था। पुख्ता दावा किया गया कि वारदात के पीछे चंदन का ही हाथ है। वारदात के पीछे सीधे तौर पर यही वजह सामने आ रही थी, लेकिन आगे क्या होने वाला था यह कोई नहीं जानता था। आरोपी चंदन रायबरेली जिले के तेलिया कोट का रहने वाला था। उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी जाती है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ दुख प्रकट किया बल्कि आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाए जाने के निर्देश जारी किए। सुनील का परिवार एक दिन यूं बिखर जाएगा यह किसी ने सोचा भी नहीं था। इस बीच एक चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि चंदन ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लगाया हुआ था कि आने वाले वक्त में 5 लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं और वह जल्द ही दुनिया को यह दिखाएगा। यानी यह साफ हो गया था कि इस वारदात को चंदन ने ही अंजाम दिया था। पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दूसरी कहानी सामने आ जाती है। खबरें आती हैं कि चंदन वर्मा के सुनील की पत्नी पूनम के साथ प्रेमी रिश्ते थे और दोनों अक्सर बातचीत किया करते थे। दोनों रायबरेली के ही रहने वाले थे और उनके बीच पुरानी जान पहचान थी, इस नाते उनके बीच बातचीत भी हुआ करती थी। एक बार जब पति पत्नी निजी अस्पताल में इलाज के लिए गए हुए थे तो चंदन पीछा करते हुए भी वहां भी पहुंच गया था। पानी सिर से उतर चुका था। सुनील को यह लगता था कि वह इस तरह से पीछा नहीं छोड़ेगा और वह पूनम की तरफ से चंदन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा देता है। इतना ही नहीं, वह चंदन से मुक्ति पाने के लिए अपनी पत्नी पूनम को अपने पास अमेठी ले आता है। पूनम की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें साफ साफ इस बात का उल्लेख किया जाता है कि यदि परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका सीधा जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। इतना कुछ हो चुका था कि सुनील को लगता है कि वक्त के साथ अब सब ठीक हो जाएगा। हालांकि इसके बाद पूनम से चंदन की बातचीत बंद हो जाती है। पूनम यह चाहती थी कि चंदन उसका पीछा छोड़ दे क्योंकि वह अपनी गृहस्थी को बचाना चाहती थी, लेकिन चंदन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वारदात वाली शाम वह बुलेट से कस्बा अहोरवा भवानी पहुंचता है और वारदात को अंजाम दे देता है। इस केस की जड़ में पुराने रिश्ते और एफआईआर बड़ी वजह रही। यदि वक्त रहते चंदन को कोई बड़ा सबक मिल गया होता और पूनम ने अपने पति से उसकी हरकतों को लेकर खुलकर बातचीत कर ली होती तो शायद ऐसी नौबत कभी नहीं आती। पुलिस चंदन को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए गहराई से जांच करती है और आखिर चंदन को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो
पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।